दोस्तों, हमारी सरकार ने संसद में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। दावा है कि यह 60 साल पुराने टैक्स कानून को बदलेगा और लोगों के लिए टैक्स देना आसान बनाएगा। लेकिन असल में आपके लिए क्या बदलेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहला है टैक्स फ्री इनकम सीमा बढ़ी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 7 लाख थी, मतलब अगर आपकी आय 12 लाख या उससे कम है तो आपका टैक्स जीरो, सीधी बचत आपकी जेब में। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। दूसरा है सेक्शन 87A में राहत। पहले सेक्शन 87A में राहत 25,000 तक की थी, रिबेट मिलती थी। अब ये बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी इनकम 12 लाख के आसपास है। टैक्स का बोझ कम होगा, हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। तीसरा है नया सरल टैक्स कानून। 1961 में पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब इतिहास बनने वाला है। उसकी जगह नया सरल कानून लाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि नियम पढ़ने और समझने में आसान होंगे और झंझट कम होंगे। हालांकि असली टेस्ट तब होगा जब लोग खुद बिना वकील या सीए के फॉर्म भरेंगे। चौथा है घर मकान पर टैक्स नियम साफ। अगर आपके पास मकान है तो अब आप चाहे आप उसमें खुद रहते हो या किराए पर रहते हो, दोनों ही हालात में आपको 30% मानक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। साथ ही प्री कंस्ट्रक्शन होम लोन पर ब्याज की छूट भी मिलेगी, मतलब घर खरीदना और उसका टैक्स मैनेज करना पहले से आसान हो जाएगा। पांचवा है पेंशनरों को बड़ी राहत। जो रिटायर लोग एक मुश्त पेंशन यानी कि कम्यूटेड पेंशन लेते हैं, उन्हें अब पूरी टैक्स छूट मिलेगी। पहले इस पर कुछ टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब पेंशनरों के लिए ये पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। दोस्तों, कागज पर ये बदलाव सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं। सीमा बढ़ी, रिबेट बढ़ी और छूट भी बढ़ी। कुल मिलाकर ये बिल आपके फायदे के मुताबिक लागू हुआ तो मिडिल क्लास, पेंशनर और घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सरल कानून सच में आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा या फिर ये भी बस नए नाम के साथ पुराना खेल है।